students, now I am going to explain question number 4 of exercise 1.1 class 10th. Use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 2 or plus 1 for some integer m. क्या करना है, हमने ये शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. सोल्यूशन, हमने क्या करना है इसमें, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लिया एंड b इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ से चूज किया है. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था वो यहीं से वैल्यूज लेते हैं b की. तो जो m के साथ लगा हुआ है वो हमने b की वैल्यू ले ली है. अब a पे और b पे हमने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया है. बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b. तो यहाँ b की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पे अब b की वैल्यू हमने 3 लगा दी है और रिमाइंडर कितना होगा वो 3 से छोटा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा. तो इट मीन्स हमारे रिमाइंडर की क्या ऑप्शंस बन गई 0, 1 और 2 कि किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0, 1 और 2 ही आ सकता है. तो अब हम ये तीनों रिमाइंडर्स लेके सॉल्व करेंगे. पहले रिमाइंडर 0 लेंगे, फिर रिमाइंडर 1 लेंगे, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 लेंगे. तो पहले जब हमने रिमाइंडर 0 लिया है तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर था, तो r की जगह पे हमने 0 लगा दिया. तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी बन गई, a इज इक्वल टू 3q बन गया. और जब a 3q है तो अब हमने इसके बाद इसका स्क्वायर करना है. क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को शो करना है कि आइदर वो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है. तो a इज इक्वल टू 3q, तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी a का स्क्वायर कर दिया. तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9q का स्क्वायर. और हमने यहाँ 3 बनाना है तो इसलिए हम 3 को अलग कर देते हैं और बाकी सारा अलग कर देते हैं. 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर. मीन्स एक 3 हमने अलग करना है. वो क्यों करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 दिया हुआ है और बाकी ये सारी वैल्यू हम m सपोज कर लेंगे. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और m की वैल्यू भी लिख देंगे कि वेयर m क्या है 3q स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में बनता है. तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m की फॉर्म में. m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं. तो उसमें क्या था, रिमाइंडर 1 लेना था तो हमने रिमाइंडर 1 लिया, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 1 लगा दिया. ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया हमारे पास. जब रिमाइंडर 1 है तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, r की जगह पे 1 पुट कर दिया. अब इसका स्क्वायर करना है. अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखना है कि हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है. वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a की वैल्यू 3q होगी और b की वैल्यू 1 होगी. यहाँ पे 3q का स्क्वायर बन जाएगा 9q स्क्वायर. फिर यहाँ 2ab 3q इंटू 1 इंटू 2 कितना बन जाएगा 6q प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. मतलब कि यहाँ पे हमने a की जगह पे हमने 3q पुट कर देना है और b की जगह पे 1 पुट कर देना है. तो आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा. अब इसमें हमने ये वाली फॉर्म, इसमें ये वाली फॉर्म बनेगी. तो हमने क्या करना है, हमने 3 कॉमन निकालने की कोशिश करनी है. अब 1 में से तो 3 निकल नहीं सकता कॉमन, तो हम पहली 2 टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल देंगे. ठीक है, 9 में से 3 कॉमन गया तो यहाँ 3 रह गया, 6 में से 3 कॉमन गया तो यहाँ 2 रह गया. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. तो ये सारी वैल्यू को हम m ले लेंगे. इसकी जगह पे हमने m लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. तो इस केस में a स्क्वायर किस फॉर्म के इक्वल आ गया 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू दिस. तो ये भी फॉर्म आ रही है हमारी 3m प्लस 1. अब हम थर्ड लेते हैं. थर्ड केस, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2.
जब रिमाइंडर 2 के इक्वल है। तो ए यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बन गया। फिर हमने स्क्वायर खोला यही वाली आइडेंटिटी लगा के। अब यहाँ पे a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3q और b की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी में a की जगह पे 3q और b की जगह पे 2 पुट करो तो ये हमारा आ जाता है। अब इस केस में ये देखो, इसमें से भी 3 कॉमन निकलता है, इसमें से भी 3 कॉमन निकलता है, प्लस 4 वाली तो कोई फॉर्म ही नहीं है। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 3 + 1। 4 की जगह हमने क्या लिख दिया 3 + 1। और अब इन तीनों में से हम 3 को कॉमन निकाल देंगे। हमने 3 कॉमन निकालना है और साथ में हमारा +1 आना चाहिए या फिर +0 कुछ भी ना आए, लेकिन 4 है, 4 नहीं आना चाहिए, इसलिए 4 को हमने स्प्लिट कर दिया है। 4 को क्या लिख दिया 3 + 1 और अब पहली 3 टर्म्स में से हमने 3 कॉमन निकाल दिया और साथ में +1 है। तो a² इज इक्वल टू 3m + 1, 3m + 1, m वेयर m इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में a² की फॉर्म मीन्स पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर कौन सी फॉर्म की बन गई 3m + 1। हर एक केस, पहले केस में 3m बनी, दूसरे केस में 3m + 1 और थर्ड केस में भी 3m + 1। सो a² इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ये हमारा प्रूव हो गया। तो यही क्वेश्चन में कहा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। पहले केस में हमारी ये बन गई और सेकंड और थर्ड केस में हमारी 3m + 1 बन गई। Now I am going to explain question number 4 of exercise 1.1. Use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 or 3m + 8 for some integers m. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया था, अब इस क्वेश्चन में हमने पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। ठीक है, जहां जहां हमने स्क्वायर किया था वहां वहां अब हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। बी एनी पॉजिटिव एंड b इज इक्वल टू 3। अब आप पूछोगे कि मैम तो हर क्वेश्चन में कहते थे जो यहाँ पे लगा है वो लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 3 क्यों ले लिया। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन 9 लगा के भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन तब आपके देखो रिमाइंडर्स कितने बन जाने थे, आपके 9 रिमाइंडर बन जाने से 0 से लेके 8 तक आपके 9 रिमाइंडर्स बन जाने थे। तो आपको 9 केसेस बनाने पड़ने थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने क्यूब करना है, तो हमारा किसी ना किसी तरह से यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये कोशिश करके देखनी है कि b को अगर 3 लगा के हम देखें तो हमारे सिर्फ केसेस कम बनेंगे, तो ये वाली फॉर्म भी बन जाएगी, 9 भी आ जाएगा, क्योंकि जब 3 का क्यूब होगा तो वो 9 उसमें से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो उस तरह से कर सकते हो, b की वैल्यू को 9 लेके, तब आपको लेकिन 9 केसेस आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि इस तरह ये वाले क्वेश्चंस में जहाँ क्यूब वाला क्वेश्चन है, यहाँ 9 दिया है तो हम b की वैल्यू 3 ले ले, ताकि हमारे केसेस कम बने और ये तीनों फॉर्म्स उसमें से कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आप 9 लेके करोगे तो आपको 9 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, 9 बार क्यूब करना पड़ेगा, वो तो 5-6 पेजेस का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमने a ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू 3 ले ली और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, फिर हमने रिमाइंडर्स क्या बन जाएंगे 0, 1 और 2। ठीक है, अब केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर हमने पहले 0 डिस्कस करना है, फिर रिमाइंडर 1 डिस्कस करना है, फिर रिमाइंडर 2 डिस्कस करना है, और स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे। यहाँ a की वैल्यू अगर a इज इक्वल टू 3 क्यूब हो गया, जब रिमाइंडर 0 था तो यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया 3 क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो 27 में से 9 निकल रहा है और जो बाकी जो एक्स्ट्रा रह गया सारा उसको हमने m नेम दे दिया। तो इसका मतलब a² इज इक्वल टू 9 × 3 और यहाँ पे हमने m लगा दिया और लिख दिया m इज इक्वल टू 3 तो ये हमारी पहला केस डिस्कस हो गया और उसमें हमारी 9m फॉर्म बन गई है। अब हमने जब रिमाइंडर r इज इक्वल टू 1 लिया है, लेकिन जहाँ पे हमने क्यूब करना है, ठीक है, तो ये हमने क्यूब कर दिया a³, तो यहाँ पे 3q + 1 का क्यूब किया और ये मैंने क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। ये सेकंड चैप्टर की लास्ट 2.5 एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूलेस किए हैं, उनको अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा के हमारा ये आ गया। a की जगह पे हम यहाँ क्या पुट करेंगे 3q और b की जगह पे हम
1 पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगी ए क्यूब। तो यहाँ से अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन निकल जाएगा +1, और ये जो सारा एक्स्ट्रा रह गया उसको हम m नेम दे देंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब + q। जो भी एक्स्ट्रा बनता है उसको हम m नेम दे देते हैं। आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, हमने यहाँ पे क्यूब किया ये वाली आइडेंटिटी लगा के, आइडेंटिटी में a की वैल्यू 3q लगाई और b की वैल्यू 1 लगाई, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये 4 टर्म्स बन गई। पहली 3 टर्म्स में से हमने 9 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। 9 कॉमन निकाल के जो अंदर बच गया उसको m नेम दे दिया, तो इसका मतलब a क्यूब हमारा 9m + 1 बन गया, ये 9m + 1 ये बन गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब + q² + 1। इसी तरह से हमने ये लास्ट वाला केस व्हेन रिमाइंडर 2 है तो 3q + 2 का क्यूब किया, ठीक है। फिर यही वाली आइडेंटिटी लगाई और इसमें b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें b की वैल्यू 2 हो जाएगी इस आइडेंटिटी में, a की वैल्यू तो 3q रहेगी, और ये देखो ये आइडेंटिटी लगाई उसको सॉल्व किया तो ये बन गया, और पहली 3 टर्म्स में से 9 कॉमन निकल गया और साथ में +8 आया है, तो यहाँ +8 वाला केस भी बन गया हमारा। a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8 वेयर m इज इक्वल टू दिस। तो देखो हर एक पहले केस में हमारा 9m वाला केस बन गया, दूसरे में 9m + 1 वाला केस बन गया, और तीसरे में 9m + 8 वाला केस बन गया। सो a क्यूब इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8।